नमस्कार दोस्तों। काफी लोगों के काफी प्रश्न होते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट वो कब निकाल सकते हैं या वो कब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या उनका इन्वेस्टमेंट कितने दिन बाद में रिफ्लेक्ट होता है या तुरंत रिफ्लेक्ट होता है। उन सभी के आंसर डीपली तरीके से पंकज सर से जानेंगे। तो आइए सर। देखिए, जो शेखर पूछना चाह रहे हैं मैं थोड़ा सा और उसको एलोबरेट कर देता हूँ कि कब मैं किसी म्यूचुअल फंड में एंटर कर सकता हूँ, कब मैं उस म्यूचुअल फंड से बाहर आ सकता हूँ, इसकी कोई बाउंडेशन होती है क्या? मैं सही समझ रहा हूँ शेखर, यही प्रश्न है? चलिए, तो अभी हम इस विषय में चर्चा करते हैं कि कब मैं एंट्री कर सकता हूँ, कब मैं बाहर आ सकता हूँ, कौन कौन से फंड्स होते हैं। बेसिकली अगर म्यूचुअल फंड की क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो 3 तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं सामान्यतः। एक होता है आपका ओपन एंडेड फंड्स, दूसरा होता है क्लोज एंडेड फंड्स और तीसरा होता है इंटरवल फंड। इन तीनों फंड्स के सेगमेंट्स को, इनके बेसिक थीम्स को पकड़ लेंगे, समझ में आ जाएगा तो अंत तक वीडियो के आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। एक एक करके हम तीनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं ओपन एंडेड फंड। ओपन एंडेड फंड का मतलब क्या होता है बेसिकली कि ऐसे म्यूचुअल फंड जिसमें मैं कभी भी एंट्री कर सकूं, कभी भी एग्जिट कर लूं। यहाँ एंट्री करने का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट करना। एग्जिट करने का मतलब क्या है? रिडीम करना। तो मेरे पास में पूरे राइट्स हों कि मैं कभी भी उस म्यूचुअल फंड को परचेज कर सकूं, उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकूं और कभी भी वो म्यूचुअल फंड बेच के एग्जिट कर जाऊं या रिडीम कर लूं। तो इस तरह के फंड्स होते हैं बेसिकली ओपन एंडेड फंड्स। आज की अगर बात की जाए तो लगभग सभी तरह के जो फंड्स हैं वो ओपन एंडेड फंड्स ही आते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन दूसरे वाले फंड की तरफ जो है क्लोज एंडेड फंड्स। क्लोज एंडेड फंड्स में क्या मतलब होता है कि इसमें एंट्री करने के लिए भी कंपनीज आपको एक टाइम लिमिटेशन देती हैं, वो 10 दिन, 15 दिन, महीना भर हो सकता है। उसके बाद में एग्जिट का जो है वो गेट बंद होता है। क्लोज एंडेड मतलब जो उसका आखिरी छोर है वो बंद है, और आखिरी छोर क्या है? एग्जिट होना, रिडीम करना। तो वो ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। मतलब क्या है इसका, और थोड़ा सा गहराई में चल के समझते हैं कि आप उस फंड में एंट्री तो कर सकते हैं लेकिन एग्जिट कब होना है ये म्यूचुअल फंड कंपनी तय करेगी। अब वैसे सामान्यतः जो इसका पीरियड होता है वो 3 to 5 ईयर तक का होता है कि लगभग 3 साल 5 साल के आसपास तक वो म्यूचुअल फंड कंपनी वो पैसा अपने पास रखेगी। उसके बाद में वो पैसा आपको रेट ऑफ रिटर्न जो भी इस समय चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग लौटा दिया जाएगा। तो ये हो गया बेसिकली क्लोज एंडेड फंड। एक इसमें बीच में और आया था, तीसरा जो फंड होता है, तीसरे टाइप का जो फंड होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरवल फंड। इंटरवल फंड क्या है इसको भी समझ लेते हैं। क्लोज एंडेड फंड में ड्यूरेशन क्योंकि काफी लंबा है, 3 to 5 ईयर तक का हो सकता है, तो इसमें कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि एक टाइम का गैप देती है, एक इंटरवल देती हैं पूरे टाइम के दौरान कि साल में एक बार हम लोग महीने भर के लिए इस फंड को ओपन एंडेड फंड करेंगे। बना क्लोज एंडेड है वैसे तो, लेकिन 1 महीने का आपको विकल्प मिलेगा कि आप उस 1 महीने के दौरान निकलना चाहें तो निकल सकते हैं, और नए निवेशक अगर उसमें एंट्री करना चाहें तो नए निवेशक उसमें निवेश करके एंट्री कर सकते हैं। लेकिन ये विकल्प फिर दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, फिर दोबारा अगर मिलेगा तो 1 साल बाद ही मिलने वाला है। तो ये एक बेसिक फंडा होता है ओपन एंडेड फंड, क्लोज एंडेड फंड और इंटरवल फंड्स का। शेखर, इसके अलावा और कुछ डाउट्स है हो तो? डाउट ये है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि जो भी फंड है जिसमें अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 3 तरीके के फंड होते हैं। हाँ बेसिकली। ठीक है, तो अभी म्यूचुअल फंड जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? अभी मैंने जैसा बताया कि अभी मार्केट में जो फंड्स आपको देखने को मिलेंगे वो ओपन एंडेड फंड्स हैं। मतलब आप कभी भी परचेज करो, कभी भी सेल करो, कोई बाउंडेशन उन पे नहीं रहती। अगर जैसे मैं आज परचेज करता हूँ तो आज मेरा अमाउंट लग जाएगा और आज निकालता हूँ तो आज मेरा अमाउंट निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब आप चाहें तब आप एंट्री कर सकते हैं, जब आप चाहें तब आप एग्जिट कर सकते हैं। एग्जिट करने के कुछ नॉर्म्स हो सकते हैं कि उसमें कुछ एग्जिट लोड हो सकता है ले। एग्जिट लोड के ऊपर वैसे तो हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, लेकिन फिर भी अब बात चलिए तो थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ उसमें भी। एग्जिट लोड का भी क्या टाइम पीरियड अलग अलग है। किसी में 15 दिन का एग्जिट लोड, किसी में महीने भर का, किसी में 3 महीने का, किसी में साल भर, किसी में 2 साल का। तो उस एग्जिट लोड वाले पीरियड के दौरान अगर आप एग्जिट करते हैं तो लगभग 1%, 1.5% या 2% आपको वहाँ छोड़ना पड़ता है, बाकी आप लेके निकल सकते हैं। और वो टाइम पीरियड अगर आपने कवर कर लिया, पूरा कर लिया, उसके बाद में आपका कोई भी अमाउंट उसमें नहीं काटा जाता है। चलो और बताया बस सर यही था। ठीक है। अच्छा, हाँ और कुछ पूछना चाह रहे तो नहीं, बताओ। बाकी मैं एक चीज इसमें और ऐड ऑन करूंगा। क्लोज एंडेड फंड्स में अगर मैं एंट्री कर चुका हूँ लेकिन अब मेरे पास बाध्यता है कि मैं उससे एग्जिट नहीं कर सकता उसने टाइम पीरियड के लिए, लेकिन यहाँ पर एक विकल्प मिलता है।
कि आप एग्जिट कर सकते हैं। वो विकल्प क्या है कि क्लोज एंडेड फंड्स जैसे ही एनएफओ के माध्यम से आप पैसा लगाते हैं, बड़ी बारीकी से सुनिएगा, समझिएगा ध्यान से, कि जैसे ही हमने क्लोज एंडेड फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया, 15 दिन के लिए या महीने भर के लिए ओपन हुआ था, उसमें हमने इन्वेस्ट कर दिया, अब वो एंट्री का गेट बंद हो गया। इसके बाद में क्या होता है कि वो म्यूचुअल फंड लिस्टेड हो जाते हैं शेयर मार्केट में। लिस्टिंग के दौरान उनका वहाँ डिटेल पहुंच जाता है कि भाई ये वाले फंड नए लॉन्च हुए हैं। अब क्या होगा कि म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए पूरा प्रीफिक्स होता है कि हम इतने यूनिट ही अलॉट करने वाले हैं। क्लोज एंडेड फंड में और ओपन एंडेड में यही बेसिक डिफरेंस है। ओपन एंडेड में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूनिट बढ़ाई जा सकती हैं, अगर डिमांड आ रही है ज़्यादा तो यूनिट बढ़ा दी, मार्केट से और ज़्यादा पैसा उठा लिया। लेकिन क्लोज एंडेड में उनको प्री डिफाइन करना पड़ता है कि हम इतना ही इन्वेस्टमेंट लेने वाले हैं बाजार से, इतने ही यूनिट हम बाजार में अलॉट करेंगे। अब वो यूनिट अलॉट हो गई, क्लोज एंडेड फंड बंद हो गया। अब क्या होगा कि जैसे ही वो मार्केट में जाएगा, वो फंड शेयर मार्केट में जाएगा, लिस्टिंग होगा, तो हम अपने उन फंड्स को बेच सकते हैं। लेकिन खरीदेगा कौन? जो शेयर मार्केट में ही कोई दूसरा व्यक्ति है, वो खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। अब वो बात वहां आती है कि जितने में मैं बेचना चाह रहा हूं उतने में वो खरीदने को राजी है क्या? क्योंकि एग्जैक्टली हम वो फंड वापस कंपनी को रिटर्न नहीं कर रहे हैं। वो जो अपना यूनिट जो हम लेके बैठे हुए हैं वो कंपनी को वापस नहीं जा रही, म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं ले रही है, वो हम थर्ड पार्टी को सेल कर रहे हैं। अब थर्ड पार्टी में हो सकता है शेखर भी हो। अब शेखर को मैं ऑफर कर रहा हूँ कि भाई मेरे पास में क्लोज एंडेड फंड के करीब 100 यूनिट रखे हैं, आप ले लो। अब वो शेखर बोलेगा कि भाई मैं तो इस रेट पर लूंगा, अगर आपको दे दे तो दो। तो ये एक चीज चलती है। तो एट द एंड यही है कि आपको मैच्योरिटी अगर लॉन्ग ड्यूरेशन की रखनी है तो ही क्लोज एंडेड फंड में जाए, अन्यथा ओपन एंडेड फंड आर द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके सर। राइट। एक और चीज इसमें ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि बीच में आगे ध्यान में और इम्पोर्टेंट भी है। कई बार एक कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या ईएलएसएस फंड ही क्लोज एंडेड फंड है? ठीक है, बहुत डीप क्वेश्चन है, क्योंकि ईएलएसएस फंड में भी हम जब चाहे तब मतलब नहीं निकल सकते हैं। जब चाहे एंट्री तो कर सकते हैं, लेकिन जब चाहे तब निकल नहीं सकते हैं। उसमें टाइम ड्यूरेशन फिक्स है 3 साल का। मतलब मैंने आज जो पैसा निवेश किया है वो मुझे अगले 3 साल तक होल्ड करना पड़ेगा, 3 साल बाद ही मिलेगा। तो क्या ये क्लोज एंड फंड है? यहाँ थोड़ा सा डाउट हो जाता है, लेकिन ये क्लोज एंड फंड नहीं है। कारण क्या है कि यहाँ एंट्री ओपन है, एंट्री आप जब चाहे तब कर पा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्लोज एंडेड फंड में एंट्री भी डिपेंड करता है कंपनीज पर। वो एक ब्लॉक ओपन करती है 15 दिन का, 1 महीने का, उस दौरान ही आपको निवेश करना होता है। उसके बाद में निवेश की एंट्री नहीं मिलती है। वो एंट्री कब मिलती है? फिर इंटरवल के टाइम पर। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने यहाँ क्लियर करने की कोशिश करी है। इनसे रिलेटेड अगर आपके कोई और डाउट रह जाए, कोई और क्वेश्चन रह जाए, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स का यूज करें और अधिक से अधिक इस तरह के वीडियोस को शेयर करें, ताकि हमें और प्रमोशन मिल सके, आप लोगों से मोटिवेशन मिल सके, ताकि हम और अच्छे बेहतर वीडियोस ला सकें। ठीक है सर। ओके, धन्यवाद।